क्या हो अगर आपको ये कहा जाए कि आपको कभी मुक्ति पानी ही नहीं थी, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बात सत्य है। नमस्कार दोस्तों, आनंद सूत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता कोई साधारण टीचिंग नहीं है, ये सीधा जागरण है। यहां अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम अपना मन भी नहीं हो, तुम तो शुद्ध चेतना हो और ये दुनिया तुमसे अलग नहीं है। जो कुछ भी चमक रहा है वो तुम्हारी ही रोशनी से चमक रहा है, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तो आगे इस यात्रा में बढ़ते हैं। राजा जनक जी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी जो अनुभूति है वो यहां पर प्रकट हो रही है। राजा जनक कहते हैं, मैं पूरी तरह कलंक से मुक्त हूं, शांत हूं, यानी शुद्ध चेतना हूं और प्रकृति से परे हूं। इतने समय तक मैं माया में फंस गया था। इसका अर्थ बहुत सीधा है। जनक जी को जब ये स्पष्ट हो गया कि वे शरीर, मन या भावनाएं नहीं हैं, कलंक से मुक्त यानी उनमें कोई दोष या गुण चिपका नहीं है, शांत यानी जो कभी बदलता नहीं, शुद्ध चेतना यानी जो सबको देखती है पर खुद किसी से प्रभावित नहीं होती, और प्रकृति से परे यानी जो तीन गुणों सुख दुख, राग द्वेष, उतार चढ़ाव से भी परे है। तो वे कहते हैं कि अब समझ में आया कि इतने समय तक मैं भ्रम में था। भ्रम क्या था? यही कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं राजा हूं, मैं दुखी हूं। गुरु की शिक्षा से ये अज्ञान हट गया और जो हमेशा से था वही प्रकट हो गया। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को सपना आता है और सपने में वो डर जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन अचानक नींद खुलती है और पता चलता है कि ये सब तो हुआ ही नहीं था। तो यहां पर डर जो है वो सपना था, पर देखने वाला सुरक्षित था। उसी तरह राजा जनक जी कह रहे हैं कि बंधन सपना था, मैं तो सदा से मुक्त था। मतलब ये कि कोई नया ज्ञान नहीं मिला, बल्कि जो सदा से था वही पहचाना गया। आगे राजा जनक जी बताते हैं कि मैं ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूं। इसलिए या तो सब कुछ मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं। आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। शरीर अपने आप कुछ भी नहीं जानता। अगर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता ना हो तो शरीर सिर्फ मैटर है। जब आप जागते हैं तभी शरीर का एहसास होता है, और उसी तरह पूरा संसार भी आपको तभी दिखाई देता है जब कॉन्शियसनेस उसे प्रकाशित करती है। बिना अवेयरनेस के ना तो शरीर का अनुभव है और ना ही दुनिया का। अब आइए हम इसे दो नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। पहला नजरिया, अगर मेरी ही कॉन्शियसनेस से सब दिखाई दे रहा है तो सब कुछ उसी में प्रकट है, मतलब सब कुछ मेरा है। दूसरा और भी ज्यादा गहरा नजरिया, जब सब कुछ उसी चेतना में एक ही रूप है तो अलग अलग मेरा तेरा बचता ही नहीं, तब कुछ भी मेरा नहीं है। जैसा कि हमें सपने में पूरी दुनिया दिखाई देती है, लोग दिखाई देते हैं, जगह होती है, घटना होती है, लेकिन जागने पर समझ में आता है कि अरे ये सब तो दिमाग में था। तो तब आप क्या कहेंगे? सब मेरा था या कुछ भी असली नहीं था? तो राजा जनक जी स्पष्टता से बताते हैं आगे कि जब तक अलगाव दिखाई देता है, ओनरशिप यानी मैं मेरा लगता है, लेकिन जब यूनिटी दिखाई देती है, ओनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो यही नॉन डुअलिटी यानी अद्वैत की गहराई है। और अब आगे राजा जनक जी अपनी अंदर की अवस्था को बता रहे हैं। वे कहते हैं, शरीर और इस पूरे संसार को असली मानना छोड़कर अब मैं गुरु से मिली विजडम के द्वारा यानी सुप्रीम सेल्फ, उस परमात्मा को देख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सच में दुनिया छोड़ दी या शरीर त्याग दिया। त्याग यहां पर अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये कि अब वे शरीर और दुनिया को अल्टीमेट रियलिटी नहीं मान रहे। पहले वो इन्हें सच और स्थायी समझते थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये सब तो अपीयरेंस है, यानी कि बदलने वाला। जैसे मूवी देखते समय कहानी हमें असली लगती है, लेकिन जैसे ही याद आता है कि अरे ये तो सिर्फ स्क्रीन पर चल रही एक फिल्म है, तो सीरियसनेस कम हो जाती है। फिल्म चलती रहती है
पर अंदर क्लैरिटी आ जाती है। उसी तरह राजा जनक जी कह रहे हैं कि अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये दुनिया नहीं हूं, मैं वो अवेयरनेस हूं, मैं वो जागरूकता हूं जिसमें ये सब दिखाई दे रहा है। तो गुरु की टीचिंग से ये क्लैरिटी आई और अब वे बाहर की चीजों में खुद को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उसी प्योर सेल्फ को पहचान रहे हैं जो कि हमेशा से थी। तो ये त्याग बाहर का नहीं, अंदर की गलत पहचान का त्याग है। आगे राजा जनक जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे लहर, झाग और बुलबुले पानी से अलग नहीं होते, वे दिखने में अलग लगते हैं पर असल में सिर्फ पानी ही है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड आत्मा से अलग नहीं है। ये सब उसी से निकला हुआ दिखाई देता है, पर यह है उसी का रूप। मतलब ये कि समंदर में हजारों लहरें उठती हैं, हर लहर का अलग शेप होता है, अलग साइज होता है, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। अगर लहर ये बोले कि मैं अलग हूं, तो वो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। उसी तरह हम लोग अलग अलग शरीर, अलग अलग नाम और पर्सनैलिटी लेकर घूम रहे हैं, पर जो असली एसेंस है वो एक ही है, कॉन्शियसनेस। अद्वैत के अनुसार जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़े का नाम अलग है, शेप अलग है, पर सब्सटेंस मिट्टी ही है। अगर मिट्टी हटा दी जाए तो घड़ा नहीं बचेगा। वैसे ही अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो दुनिया का कोई भी अनुभव नहीं होगा। दिखाई अलग अलग देता है पर रियलिटी में सब एक ही है। तो यहां पर लहर को बस ये पहचानना है कि वो पानी ही है। जैसे कि कपड़ा जब ध्यान से देखा जाए तो वो असल में सिर्फ धागों से बना होता है, हमें वो अलग कपड़ा लगता है, लेकिन अगर उसे खोल कर देखा जाए तो बस धागे ही धागे हैं। कपड़ा नाम और शेप है, असली सार धागा है। उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड ध्यान से समझो तो अलग अलग चीजें नहीं है, असली सब्सटेंस एक ही है, सेल्फ यानी प्योर कॉन्शियसनेस। नाम अलग है, रूप अलग है, पर आधार एक ही है। पर यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हम गलती क्या करते हैं। हम कपड़े को धागे से अलग मान लेते हैं, वैसे ही हम इस दुनिया को आत्मा से अलग मान लेते हैं। थोड़ा विवेक से तर्क करो, अगर धागे को हटा दिया जाए तो क्या कपड़ा रहेगा? नहीं। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो दुनिया का अनुभव रहेगा क्या? नहीं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, गलती चीजों में नहीं है, गलती देखने के तरीके में है। जब समझ आपकी साफ होती है तो दिखता है सब उसी एक चेतना का विस्तार है। और अब आगे और भी अच्छे से समझाने के लिए जनक जी अपनी अनुभूति को एक मीठे उदाहरण से बता रहे हैं। वे बोलते हैं कि जैसे गन्ने के रस से जो चीनी बनती है वो पूरी तरह उसी रस से भरी होती है। चीनी अलग दिखाई देती है, उसका रूप बदल गया है, लेकिन उसका स्वाद, उसका सार, सब कुछ उसी रस से है और वो उस रस से अलग कोई नई चीज नहीं बन गई। वैसे ही ये पूरा यूनिवर्स जो मुझ में प्रकट हो रहा है वो मुझसे अलग नहीं है। यहां पर मैं का मतलब शरीर वाला मैं नहीं है, बल्कि रियल सेल्फ यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे कि दुनिया की बात करें तो हमें लोग, चीजें, घटनाएं सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, पर जो भी अनुभव हो रहा है वो उसी एक चेतना में हो रहा है और उसी से भरा हुआ है। क्योंकि सपने में पूरा संसार दिखाई देता है, पर वो पूरा का पूरा माइंड से ही बना होता है, माइंड से बाहर कुछ नहीं। उसी तरह ये जगत भी सेल्फ से अलग नहीं है। चेतना सिर्फ शरीर के अंदर सीमित नहीं है, वो हर जगह है, हर अनुभव में है। तो जो कुछ भी है वो उसी से भरा हुआ है, अंदर भी बाहर भी। आइए हम इसे इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को न पहचानने से वो सांप जैसी दिखाई देती है, और जैसे ही पहचान होती है कि ये रस्सी है, सांप का भ्रम तुरंत खत्म हो जाता है। वैसे ही आत्मा को न जानने से संसार असली लगता है और आत्मज्ञान होने पर उसका भ्रम मिट जाता है। तो ध्यान दीजिए कि सांप कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक गलत पहचान थी। तो जब तक सही नॉलेज नहीं थी, डर भी असली लगता था, दिल तेजी से धड़कता था, शरीर घबरा जाता था। लेकिन जैसे ही टॉर्च की लाइट पड़ी और पता चला कि अरे ये तो रस्सी है, बस उसी पल डर खत्म। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने असली स्वरूप को यानी कि सेल्फ को नहीं पहचानते,
तब तक ये दुनिया बहुत ही सॉलिड और अल्टीमेट रियलिटी लगती है। सुख दुख, लॉस गेन, फियर, अटैचमेंट, ये सब कुछ रियल लगते हैं। लेकिन जब क्लैरिटी आती है कि मैं ये शरीर मन नहीं हूं, मैं तो प्योर अवेयरनेस हूं, तब देखने का नजरिया बदल जाता है। दुनिया गायब नहीं होती, लेकिन उसका एब्सोल्यूट रियलिटी वाला इल्यूजन खत्म हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या है इग्नोरेंस में। ज्ञान आते ही भ्रम अपने आप गिर जाता है, जैसे रस्सी पहचानते ही सांप गायब हो जाता है। आगे महाराज जनक अब कहते हैं कि प्रकाश ही मेरा स्वभाव है, मैं उसी से अलग नहीं हूं। जब ये संसार प्रकट होता है तब वास्तव में मैं ही चमक रहा होता हूं। इसका मतलब बहुत ही सुंदर है। ये दुनिया अपने आप दिखाई नहीं दे सकती। ये शरीर, ये चीजें, लोग, सब कुछ मटीरियल है, यानी कि जड़ हैं। इनमें अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, और जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। सोचिए, रात में गहरी नींद में जब आप अवेयर नहीं होते हैं तब आपके लिए दुनिया क्या है? ना शरीर, ना एहसास, ना समय, ना समस्या। जैसे कमरे में सब सामान है, पर अगर लाइट बंद हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही रोशनी होती है सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो असल में लाइट ने कुछ बनाया नहीं, उसने सिर्फ रिवील किया है। तो ये जो लाइट है वो बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। वो मैं हूं, जो है प्योर कॉन्शियसनेस। जब भी कोई अनुभव हो रहा है, देखना, सुनना, सोचना, असल में वही चेतना चमक रही है। दुनिया चमकती हुई दिखाई देती है, पर चमक चेतना की है। क्योंकि हम अंधकार में भटकते हुए जीव नहीं हैं, हम तो स्वयं प्रकाश है। इसीलिए वो लाइन जो शुरुआत में कही थी कि आपको कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस पहचानना है। और बंधन सोच में थी, मुक्ति तो आपकी प्रकृति है, और बंधन सोच में है, क्योंकि मुक्ति तो आपकी प्रकृति है। तो अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं भी गूंजे हो तो थोड़ी देर शांत बैठिए और महसूस कीजिए वो प्रकाश जो हमेशा से था। अगले भाग में हम इस अनुभूति को और भी गहराई से समझेंगे। तो अष्टावक्र गीता के बाकी भागों को सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें भेजते रहिए हमेशा की तरह। और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आनंद सूत्र चैनल को। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक आप जैसे हैं वैसे रहिए, शांत, जागरूक, और स्वयं को याद रखते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।